अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो हो सकता है कि ये मैं इस टॉपिक पर जो रियासत पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस के हवाले से बात करता हूँ, ये हो सकता है कि मेरी आखिरी वीडियो हो। इसके बाद मैं वीडियो नहीं करूँगा। इसके बाद इस टॉपिक पर मैं कोई बात नहीं करूँगा। इस टॉपिक के हवाले से जितना मैंने बोलना था बोल लिया। उसके बाद मजीद बात नहीं करूँगा। मुझे तो डर भी लगने लगा है। जिंदगी हर किसी को प्यारी होती है। मुझे भी जिंदगी प्यारी है। इसलिए मैं आज के बाद इस टॉपिक पर मेहदी काज़मी साहब के हक में कोई बात नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में ये वो अल्फाज हैं जो जहीर गैंग के कुछ लोग सुनना चाहते हैं मुझसे, जो मुझे आज थ्रेट्स मिली हैं कि मुझे धमकियां दी गई हैं। एक दो प्राइवेट नंबरों से कॉल्स आई और मुझे मारने की धमकियां दी गई। गालियां निकालना तो इनका शेवा है, लेकिन अब ये बाकायदा थ्रेट्स तक आ गए हैं और नाम भी लिया गया। जिसका भी नाम लिया गया, अब वो नाम सही है या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन अगर कोई समझता है कि मुझे इस तरह की गीदड़ बकरियों से मुझे डरा लेंगे, तो यकीनन उनकी भूल है। मैं ना किसी के से लेके खाता हूँ, ना मैं किसी का मकरूज हूँ, ना मुझे कोई और मसला है। तजाबा गैंग, अली जाफरी साहब, बंदा तो सा गलत चुकया, बंदा तो सा गलत चुनया धमकियां देने वास्ते। मुझे बोलना नहीं आता सही, मुझे मेरी जबान में लुकनत है, बचपन से है, पैदाइशी है वो। अल्लाह ताला की क्रिएशन है। उस पर मैं शुक्र अदा करता हूँ, हमेशा से करता रहा हूँ। लेकिन मैं जिस रास्ते पे चला हूँ ना, मुझे पता है। मैंने बड़ी बड़ी रुकावटें देखी हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलात सही हैं। आज भी अगर मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है तो इसका मतलब है कि मैं अंदर से अपने आप को संभाल चुका हूँ। बाकी जहां तक बात है डराने की, आके सामने बात करो ना फिर। आके सामने बात करो, वन टू वन। फिर जवाब देता हूँ। मैंने जिस दिन से अली हसन जाफरी को चैलेंज इशू किया है और जिस दिन से मेरी आवाज महरीन सिप्तान की वीडियो में चली है, मुझे तरह तरह से परेशान करने की कोशिशें की जा रही हैं। थ्रेट्स भी अब मिले गए हैं। इन थ्रेट्स के हवाले से तो खैर मैंने, जहाँ मैं रहता हूँ, मैंने वहाँ की अथॉरिटीज को बता दिया है, वो जाने और उनका काम। लेकिन वो नंबर जो कि प्राइवेट था, वो टाइम ऑफ, इसका मतलब ये नहीं कि आप बच जाओगे, वो टाइम ऑफ कॉल और वो सारा कुछ करके ट्रेस कर लेते हैं। बाकी मेरी फैमिली के बारे में भी धमकियां दी गई हैं। वो उनका मामूल है। गंदी नाली के कीड़े कीड़े यही कर सकते हैं। और जिस दिन सामने आकर बात करेंगे, उस दिन मैं देखूंगा कि कितने मर्द के बच्चे हैं। बैठा हूँ सामने।
नाम नहीं छुपाया मैंने अपना, किरदार भी नहीं छुपा हुआ। मिस्टर एक्स वाई जेड करके भी नहीं आता हूं मैं। किसी की लाइफ में जाकर नाम बदल कर भी नहीं जाता हूँ। जहां भी जाता हूँ धड़ल्ले से बता के जाता हूँ कि ये मेरा नाम है। यावर शाह की लाइव में जाता हूँ, कभी कभी असद असद अब्बास जाफरी की, मिशू टॉक्स या डॉक्टर शुजात। ये चार पांच जगह हैं। कभी फयाज रामे के साथ भी शामिल हो जाता हूँ। बस यही कुछ जगह हैं। इसके अलावा जहां मैं रहता हूँ छुपा हुआ नहीं हूं मैं। मेरी तो अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए बोलने को। बोलना शुरू किया है मैंने उन बेगैरतियों के खिलाफ। इन बेगैरतों के खिलाफ बोलना शुरू किया है मैं। रुकने वाला नहीं हूं मैं। ना मुझे कोई ताकत रोक सकती है। रोक तो सको तो रोक लो, लेकिन मर्द के बच्चे बनो, फिर सामने आकर बात करो। सामने अली जाफरी आके सामने बात करो मुझसे। देखता हूँ फिर कितने मर्द के बच्चे हो। धमकियां दिलवाना आसान होता है। कैमरे के पीछे बैठकर बकवास करना बहुत आसान है। और मैं आज भी अपने चैलेंज पे कायम हूँ। हिम्मत है तो अली अली जाफरी आओ, फिर मुनाजरा करते हैं। फिर मैं बताऊंगा कितने पानी में हो तुम। आज भी मेरा चैलेंज मौजूद है। आज भी मेरा चैलेंज आज भी मौजूद है, और मैं भी मौजूद हूँ। जगह भी तुम्हारी पसंद की, चैनल भी तुम्हारी पसंद का। मौजू तो है ही, ये कम सिन बच्चियों की शादी। और शर्त फिर एक ही, वही मेरी वाली। कसम से, अगर तुम्हारे तुम्हारे चैनल पे बैठ के जलील ना किया तो फिर मर्द का बच्चा ही नहीं हूं मैं। ये गीदड़ों की तरह धमकियां नहीं। हिम्मत है तो फिर सामने आके बात करो। फिर देखता हूँ कितने पानी में हो। पाकिस्तान।